हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने वीरवार को करनाल के मधुबन स्थित पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। दौरान सलामी गार्ड ने शस्त्र झुकाकर सम्मान दिया। डीजीपी ने कहा, एक महान पुलिस फोर्स अपने शहीदों, पूर्ववर्तियों एवं पुलिस परिवारों को हमेशा याद रखती है। डीजीपी सिंह ने पुलिस बल के कल्याण और कार्य संस्कृति पर शुरुआती प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उन्होंने कहा, ऑफिसर्स वाइस एसोसिएशन को मजबूत किया जाएगा ताकि पुलिस परिवारों के बीच सहयोगी, सकारात्मक और तनाव निवारक माहौल बने। कोशिश रहेगी कि पारिवारिक वातावरण बेहतर हो और OWA पुलिस के तनावपूर्ण जीवन में शॉक एब्जॉर्बर का काम करे। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस में करीब 70,000 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं और परिवारों सहित ये संख्या लगभग 4-5 लाख तक चली जाती है। हमारा प्रयास है कि पुलिसकर्मियों का लिविंग एनवायरनमेंट बेहतर हो, आवास सुविधाएं, परामर्श और सपोर्ट सिस्टम को व्यवस्थित किया जाएगा, डीजीपी ने कहा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि तनाव पुलिस की नौकरी का हिस्सा है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में पुलिसकर्मियों को आत्महत्या जैसी नौबत न आए, इसी दिशा में संस्थागत उपाय किया जाएगा। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए डीजीपी ने कहा, सीपी, एसपी, डीसीपी और SHO अपने अपने क्षेत्राधिकारी में व्यवस्था को चुस्त रखें। प्रदर्शन, धरना, जुलूस और जश्न के दौरान भीड़ प्रबंधन को बेहतर करना होगा। उन्होंने अपराध नियंत्रण पर कहा, अपराधियों और ठगों की जेल तक सप्लाई चेन मजबूत रखनी और संगठित तरीके से लगातार उन्हें जेल भेजते रहना है। उनका बाहर फिरते रहना ना उनके हक में है, ना आमजन के। इस अवसर पर हरियाणा पुलिस अकेडमी के निदेशक अर्शिंदर चावला, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राम रवि किरण, DIG सुरेंद्र पाल सिंह, IPS मोहित हांडा, करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया, HPA की पुलिस अधीक्षक पुष्पा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। जी, एक बहुत जो ग्रेट पुलिस फोर्स होती है तो अपने शहीदों को और अपने वेटरन्स को हमेशा याद रखती है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त हुआ हूँ और मैं यहाँ अपने शहीदों को याद करने आया था। तो मैंने देखा कि यहाँ 10 साल में 66 से 76 के बीच में कोई शहादत नहीं हुई थी। तो मैंने DG साहब को कहा है कि देखें कि कहीं रिकॉर्ड में कोई छूट तो नहीं गए, और अगर कोई सचमुच में नहीं है तो बहुत खुशी की बात है कि उस दौरान किसी पुलिसकर्मी को प्राण नहीं गंवाना पड़ा। और हम चाहते हैं आगे भी ऐसा नहीं हो, तो जो भी उसमें हम कर सकते हैं वो करेंगे। काफी टेक्नोलॉजी के साथ पुलिस कार्य करती है जी, अपडेट हो रहे हैं। और आपके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या प्रेफरेंस रहेगी? प्राथमिकता तो 2 ही है। मेरा कहना यह है कि जो क्षेत्राधिकारी हैं, कि जो थाने के थाना प्रबंधक हैं, ज़िले के SP हैं, काबिल लोग हैं, लंबा तजुर्बा है, IPS में के माध्यम से बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त और तकनीकी शिक्षा प्राप्त आए हैं, तो अपने अपने क्षेत्र को संभालें। छोटा सा काम है कि भीड़ को व्यवस्थित रखना है। प्रजातंत्र है, तो कभी लोग जश्न मनाएंगे, कभी विरोध को आएंगे, तो उनको व्यवस्थित रखना है। और जो जेलों की सप्लाई चेन है उसको बनाए रखना है कि जो लोग बदमाशी और ठगी को जिन्होंने धंधा बना रखा है, तो पुलिस का तो सप्लाई का काम है, हम जेलों को बदमाश सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई चेन को हम और भी मजबूत करेंगे। तो त्यौहार भी आ रहे हैं सर, किस तरह देखा जाता है ग्रहण को भी लेकर माध्यम में पूरा दिवाली का त्यौहार है, कई और भैया दूज वगैरह कई त्यौहार, तो जो भी उसमें होते हैं एहतियात बरतने की बात, तो हमारी जो यूनिट है वो काम कर रही है उसके ऊपर। जो रोहतक में है उसको कैसे देखते हैं, उसके लेकर क्या जो आपके कांस्टेबल ने ASI का जो सुसाइड, देखिए इस बात पर मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता था, अब आपने पूछ लिया है। 2 जानें गई है और हम इससे व्यथित हैं। दोनों हमारे सहयोगी थे, सहकर्मी थे, तो हम आगे सोच रहे हैं कि क्या करें कि ये स्थिति ना बने। तो एक बात पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जो ऑफिसर वाइफ्स एसोसिएशन का इंस्टीट्यूट है, आर्मी में काफ़ी ज़्यादा है, बाकी स्टेट पुलिस में है, हमारे यहाँ भी है, तो उसको हम और मजबूत करें। तो हमारे पुलिस से 70,000 के पुलिसकर्मी हैं, उनकी फैमिली में भी 70,000 महिलाएं हैं, उनके 2-2 बच्चे भी रख लें तो 1,40,000 हो गए। तो हमारा जो काम है वो हमारे पुलिसकर्मी सहयोगी तक ही सीमित नहीं है,
उनके घर में जो 2-3-4 और आदमी हैं वो भी हमारे दायरे में। हम सोचते हैं कि कैसे करें कि इनका लिविंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, पारिवारिक माहौल अच्छा हो, जिससे कि जो काम के दौरान जो कुछ टेंशन या तनाव या स्ट्रेस होता है तो फैमिली एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करे। तो उस पर हम काफ़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उस पर बिल्कुल ही मतलब बहुत काइंड ऑफ की उस पर लगेंगे, जिससे कि कोई आदमी बिल्कुल ही कोई मतलब मुश्किलें आती रहती है उसकी वजह से अपनी जान लेने वाली स्थिति तक ना जाए और एक उनका मानसिक संतुलन इस तरह से रहे कि वो बड़े से बड़े चुनौतियों का मुकाबला कर सके, क्योंकि पुलिस में तो चुनौतियों का ही काम